अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है हम वी एस कोड को जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और गूगल क्रोम जो आप लोगों के पास होगा ब्राउज़र लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर, उसको यूज़ करके हम दोनों दोनों को यूज़ करके हम कोडिंग करेंगे। और सबसे पहले हम HTML सीखेंगे। तो अभी जिन जिन लोगों ने जो है VS कोड इंस्टॉल किया है तो वो कमेंट में जाए और डन लेके, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने इंस्टॉल किया है कि नहीं। और जिन जिन लोगों को मसला आ रहा है तो वो भी कमेंट में जाके मुझे जो है कमेंट करें, ताकि जो भी मसला हो तो उसको हम सॉल्व करें। तो क्योंकि उसके बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के इस वीडियो में हम HTML स्टार्ट करेंगे। सो HTML जो है ये क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्यूमेंट बनाने का जो तरीका है वो हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद जो है हम उसको VS कोड के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो मैं करवा रहा हूँ चूँकि ये कोडिंग है तो आप लोगों ने सिर्फ लॉजिक को समझना है। तो नोट्स मैं साथ साथ बनाता जाऊँगा। ये आप लोगों को मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोगों को PDF मिलेगा, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डे बाय डे जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा तो उसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स मिलते जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम HTML के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले HTML पढ़ेंगे तो ये है क्या। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जूम कर देता हूँ। HTML हमारे पास क्या है, ये हाइपर, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। इसके बाद जो है हम इसको क्यों यूज करते हैं, आप लोग इसके थ्रू वेब पेजेस बना सकते हैं। देखिए, जिस तरह बुक होता है तो बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, बुक बनता है पेजेस से। तो इसी तरह आप लोगों की वेबसाइट जो होती है वो बनता है वेब पेजेस से। वेब पेजेस असल में क्या होते हैं, आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट पे विजिट किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर होम होता है, कंटेक्ट अस होता है, गैलरी होता है, स्टाफ का होता है, एडमिशन से अगर हम कॉलेज की बात करें, एडमिशन रिलेटेड आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप चीज़ें होती है। तो उसमें आप उसको आप कह सकते हैं वेब पेजेस। तो इन वेब पेजेस से आप लोगों का बनता है वेबसाइट, सही है। इसके बाद जो है हम मतलब HTML के अंदर जो है आप लोग जो भी लिखते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं या टैग कहते हैं। जिस तरह आप लोग, अभी मैं एमएस वर्ड के अंदर हूँ तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी पे क्लिक करूंगा, ये बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड होने का मतलब ये थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसी तरह अगर आप HTML के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो आप एलिमेंट या टैग के थ्रू लिखेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेडिंग बनानी तो उसके लिए H टैग है, सही है। इसी तरह जो है HTML आपके ब्राउजर को, जिस तरह गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी तरह के ब्राउज़र जो है हमारे पास, उसको HTML बताता है कि आपको जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ इसको आपने कैसे डिस्प्ले करना है, सही है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स या टैग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने हेडिंग बनानी है, दिस इज ए हेडिंग, तो उसके लिए आप H टैग लेंगे, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ टैग है, इसी तरह लिंक है। अच्छा, असल में हम इस कोर्स के अंदर 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैं सिंपल करके समझा देता हूँ कि HTML किस लिए यूज़ होता है, CSS किस लिए यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल पिक्चर लिया हुआ है। इस पिक्चर के अंदर हमारे पास एक कार मैंने शो करवाया है। तो कार का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, ये हम बनाएंगे HTML के अंदर। तो इसी तरह वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर या ढांचा बनेगा वो बनेगा HTML के अंदर। कार की जो पेंटिंग है या डेकोरेशन है वो हम बनाएंगे CSS के अंदर। तो इट्स मीन के ढांचा बनाने के बाद उसको जब हम कलर देंगे, डिफरेंट स्टाइल देंगे, ब्यूटी से रिलेटेड या डेकोरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो हम देखेंगे CSS के अंदर।
एंड थर्ड वन हमारे पास JS है, जावास्क्रिप्ट है। सो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर या आपके वेबसाइट के अंदर अगर आप लोगों ने लॉजिक डालना है, जिस तरह इस कार के अंदर अगर मैं इंजन की बात करूँ, स्टीयरिंग की बात करूँ, व्हील्स की बात करूँ, तो ये डिफरेंट सिस्टम है, इन सिस्टम के ज़रिए जो है आप लोगों की कार चलती है। तो अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये चीज़ होगी। अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घर है, तो उस घर का जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे HTML, लाइक वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसमें बनेगा। फिर उसके अंदर हम पेंटिंग करते हैं, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, या डिफरेंट सेटिंग आप लोग कर लेते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल रखते हैं और डिफरेंट चीज़ें आप लोग रखते हैं। तो इसी तरह जो है ये 3 लैंग्वेजेस, HTML फॉर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS हमारे पास पेंट करने के लिए या डेकोरेशन या कलरिंग या स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और CSS जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास ये क्या है, ये हम लॉजिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों की जो है बेसिक HTML है। मतलब HTML के बारे में थोड़ी बहुत, क्योंकि हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट हो, जो लोग न्यू है, बाकी हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, अब जिस तरह हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं और पेज के अंदर जो है हम सब कुछ लिखते हैं। तो इसी तरह आप लोगों की HTML के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट बनता है। ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। इट्स मीन कि आप लोग जो भी करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे। ये है क्या, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकली भी अभी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे कि क्या चीज़ है। और आज के इस लेक्चर में हम हेडिंग बनाना सीखेंगे, और HTML के अंदर कितने हेडिंग सपोर्ट्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम HTML के अंदर पैराग्राफ बनाना सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे बनता है। और फिर हम कुछ स्टाइलिंग टैग जो कि CSS के हैं बट HTML के अंदर बेसिक स्टाइलिंग टैग है, जो कि हम पढ़ेंगे। ये सारे टैग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम जो है प्रैक्टिकल साइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, और फोल्डर बनाने के बाद हमारी जितनी भी फाइल होगी HTML के, उस फोल्डर के अंदर आएंगे। तो आप लोग किसी भी ड्राइव के अंदर बना सकते हैं, C के अंदर, D के अंदर, बट मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाऊंगा, और न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करूंगा। या आप लोगों की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N से आप लोग जो है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, या आप लोग अपनी जो है फोल्डर बना सकते किसी भी जगह पे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बनाने के बाद इसको मैं नेम दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। सही है। सो वेब डेवलपमेंट मैंने इसको नेम दे दिया, और इसको मैंने कर दिया चूंकि मेरे पास आई थिंक सो एक है वेब डेवलपमेंट के नाम से। सो मैं इसको कर देता हूँ वेब डेव। सही है, वेब डेवलपमेंट। सही है, मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। अब इसी फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसी फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर को ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो तरीका क्या है, इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर, आप लोगों को जो एरिया नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जगह, इसके अंदर क्लिक करना है, और इसके अंदर जो भी है ये आप लोगों ने मिटा देना है। बैक स्पेस से मैंने मिटा दी। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है CMD, एंड देन आप लोगों ने अपने लैपटॉप से या कीबोर्ड से जो है एंटर करना है। फिर ये आएगा आप लोग के सामने ये ब्लैक स्क्रीन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब देखें इसके अंदर वो क्या लिख रहा है कि C के अंदर आप हो, यूज़र के अंदर हो, मैस्टर सलाह के अंदर हो, और इसी तरह जो है डेस्कटॉप और वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोड फॉर VS कोड डॉट स्पेस डॉट। सही है, स्पेस लगाना ज़रूरी है, और कोड लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, और स्पेस फिर डॉट। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो एंटर करने के बाद जो है ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सो ये हमारा VS कोड है। यहाँ पर जो है आप लोगों का वेलकम स्क्रीन आएगा, और यहाँ पर एक और मैसेज भी आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप इस यूज़र पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो उस पर भी आप लोगों ने क्लिक करना है। तो वो आप लोगों की मतलब डायरेक्ट ओके करना है। अब इस वेलकम स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ।
तो आप लोगों का इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। अच्छा, तो जिन जिन स्टूडेंट ने जो है यहाँ तक कर लिया है तो वो कमेंट में जाए, वीडियो को स्टॉप करे और कमेंट में जाके मुझे डन लिख दे कि हमने, या लिख दे के ओपन VS कोड से ये हमने VS कोड को ओपन कर लिया। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की, अगर यहाँ पर देखे हमारे पास ऊपर साइड पे जो है वेब डेवलपमेंट की जो है वो फोल्डर ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब जब हम VS कोड की बात करते हैं तो VS कोड के अंदर डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स हमारे पास क्या काम करते हैं? प्लगइन्स हमारे पास जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को और एफिशिएंट बनाता है। लाइक एक तो ये सॉफ्टवेयर है जो हमने इंस्टॉल की, कुछ और सॉफ्टवेयर है जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट हमारे पास HTML के अंदर या CSS के अंदर जब भी हम काम करेंगे या जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, आप लोगों ने प्लगइन्स का डिफिनीशन जो है आप लोगों ने ढूंढना है, नेट से ढूंढे या बहुत सी जगहों से आप लोगों को मिल जाएगा कि व्हाट इज़ प्लगइन, प्लगइन क्या है, और उसका एक शार्ट डिफिनीशन जो है आप लोगों ने लिख के मुझे कमेंट में वो सेंड करना है ताकि मैं चेक करूँ कि कितने लोगों ने सर्च किया हुआ है। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे। सबसे पहले हम वो प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये एक्सटेंशन इधर नज़र आ रहा होगा, कभी कभार ये हाइड होता है, तो फिर अनहाइड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले गेयर बटन पे या सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन ये आ जाएगा। कभी कभार नहीं होता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+X, मतलब ये तीनों साथ पकड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये आप लोग के पास नेट कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम दो एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर। आप लोग लिखेंगे कि लाइव सर्वर, सही है। और जैसे ही मैं लाइव सर्वर लिखता हूँ तो ये जो पहले वाला आता है, देखिए इसकी आइकन देखिए, ये आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरे साथ पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर अनइंस्टॉल आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, चलो मैं अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर इंस्टॉल करते हैं। देखिए अब जो है ये इंस्टॉल नहीं है, तो इसी तरह आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये हमारे पास कौन सा, किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और वो हमारे पास है VS आइकन। VS आइकन, सही है। तो यहाँ पर देखिए VS कोड आइकन है, तो इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये भी मेरे साथ इंस्टॉल है, ये देखिए इसके साथ VS कोड का वो आ रहा है, VS कोड आइकन्स। अब इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है सर्चिंग करेंगे, आप देखिए इसी तरह आप लोग के सामने ये आएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे, ऊपर एक मैसेज आया कि VS कोड आइकन, हम कहते हैं ठीक है, और इसको क्लोज करेंगे। और साथ में जो है यहाँ पर अब देखिए ऊपर ये सर्च से ऊपर जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी ओरिजिनल फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे फाइल, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फाइल। फाइल कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर न्यू फाइल आ रहा है, यहाँ पर न्यू फोल्डर आ रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश की ऑप्शन है और डिफरेंट ऑप्शन है। तो हम फाइल बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो है फाइल बनाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ भी नेम दे दें, क्योंकि हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई भी नेम आप लोग दे दें। वो नेम आप लोग जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं इंडेक्स दे रहा हूँ, सही है, आप लोग अपना नेम दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए तो अच्छी बात है। और फिर आप लोगों ने नेम के बाद, अच्छा स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डॉट लगाना है और डॉट के बाद आप लोगों ने लिखना है HTML। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इस VS कोड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस का कोड हम लिखते हैं।
तो अगर आप लोग .html ना लिखे तो आप लोगों का ये पता इसको नहीं चलेगा कि कौन से फाइल के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो ये .html लगाना ज़रूरी है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप लोग के सामने ये यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल बन गई। और अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर 5 आया है, क्योंकि HTML5 है। तो ये जो आइकन शो हो रहा है ये VS कोड आइकन की वजह से शो हो रहा है, जो अभी हमने एक्सटेंशन किया, हमने जो है प्लगइन्स इंस्टॉल की, सही है। तो वो चीज़ आप लोगों की यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कि HTML का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। देखिए इसको याद करना है, बाकी जो है ये VS कोड को याद है, सिर्फ आप लोगों ने समझना है इस चीज़ को कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, बाय द वे ये स्विचिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ये स्विचिंग में जो है अल्ट और टैब के साथ कर रहा हूँ, अल्ट टैब के साथ ये स्विचिंग है, सही है। अपनी कीबोर्ड से अल्ट टैब प्रेस करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है शिफ्ट के साथ जो 1 बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो आप लोग के सामने सारा कोड आ चुका है। तो जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो ये HTML का डॉक्यूमेंट रेडी है जो अभी हमने पढ़ा। तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाला जो इंग्लिश पोर्शन है ये हमने हटाना है। अभी फ़िलहाल हम इसके साथ काम नहीं कर रहे। और ये मेटा टैग जो है इन दोनों को आप लोगों ने हटाना है। अच्छा, अब अभी जो मैंने आप लोगों को उधर डॉक्यूमेंट का वो दिखाया था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोगों, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ओपन भी होता है और बंद भी होता है, सही। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा है डॉक टाइप HTML। ये हमें ये बताता है कि आप HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सही है। हेड हमारे पास क्या है, देखिए ये HTML यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। हेड के अंदर हमारे पास क्या है, हेड के अंदर जो है आप लोगों की यहाँ पर टाइटल आ रही है, डॉक्यूमेंट। मतलब आप लोग जब लोड करेंगे, रन करेंगे तो आप लोगों की टाइटल होगी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट, सही है। आप लोग अपना भी दे सकते हैं। हेड के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है मेटा इंफॉर्मेशन लिखते हैं वेबसाइट के अंदर। लाइक CSS अगर आप लोगों ने लिखनी है, HTML लिखनी है, तो आप लोग जो है हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर आप लोगों का जितना भी HTML है वो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, सही है। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जो लोग जो है इसके अंदर न्यू है तो उसको थोड़ी बहुत वो होगी कि ये क्या चीज़ है, बट इट्स वेरी सिंपल। ये हम बार बार करेंगे, आप लोग को ज़ुबानी याद हो जाएगा, सही है। ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि आप लोग डर जाए। तो इसमें जो है आप लोग बार बार हम करेंगे, यही चीज़ें हैं, बार बार हम रिपीट करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सिर्फ समझना है, बाकी VS कोड जो है आपके लिए याद करता है, सही। आजकल के दौर में कोड याद करना जो है वो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि इतनी टूल्स आ गए, इतनी चीज़ें आ गई, AI का दौर है। तो इसमें कोड याद ना करें, कोड की कंसेप्ट को समझे। कोड आपका ऑलरेडी जो है किसी भी जगह से आप उठा सकते हैं, बट कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो बॉडी के अंदर हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, सारा प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और एंटर करने के बाद जो है मैं यहाँ पर अब हेडिंग बनाता हूँ, सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल के ऊपर जाता हूँ। फाइल के ऊपर देखिए राइट क्लिक में करता हूँ और यहाँ पर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, अभी जो हमने एक्सटेंशन किया था लाइव सर्वर का, तो उसका मैंने इसलिए करवाया था कि आप लोग जो है यहीं से ही अपना टेस्टिंग करें, चीज़ों को चेक करें कि आप लोग जो कोड लिख रहे हैं वो सही भी है क्या गलत है, सही है। तो आप लोग एक और चीज़ करें, आप लोग जो है कमेंट में जाएं और आप लोग वहाँ पे लिखें कि आप लोगों ने कौन कौन सी एक्सटेंशन अभी तक की है, या इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई एक्सटेंशन का पता है तो वो आप लोग मेरे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे कम्युनिटी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं पर यूज़ भी किया हो। कंप्यूटर साइंस के ज़्यादातर लोग हैं, तो आप लोग वो मुझे बता सकते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, मतलब हम अपनी फाइल को इधर से ही रन करेंगे। जैसे ही मैं रन करूँगा तो रन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये वो है ऑफलाइन है, सही है। मतलब ऑफलाइन काम करता है। सिर्फ एक्सटेंशन अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करनी उसके पास उसके लिए नेट होना चाहिए, बाकी ऑफलाइन है। अब अगर हम ऊपर देखें यहाँ पर,
यहाँ पर। तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और इसका नाम है डॉक्यूमेंट, सही है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है क्योंकि वो टाइटल के अंदर था, तो टाइटल इधर आ रहा है। और ये आप लोगों की जो जगह है, ये वाली जगह, ये बॉडी है, इसके अंदर आप लोग HTML जो भी लिखेंगे वो इधर ही नजर आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अल्ट टैब प्रेस करता हूँ, अल्ट टैब, और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अल्ट टैब से हम वापस आएंगे, सही है, अपनी VS कोड के अंदर। ये स्विचिंग है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्विचिंग आसानी के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ। तो मैं एच जैसे ही लिखूंगा तो ये देखिए पूरा लिस्ट आ चुका है। अभी मैंने बता दिया कि VS कोड को सब कुछ याद है। तो यहाँ पर देखिए HTML के अंदर जब आप हेडिंग बनाते हैं तो हेडिंग बनाने के लिए जो है 6 हेडिंग सपोर्ट होते हैं, मतलब 6 हेडिंग आप बना सकते हैं, 6 तक। अच्छा, इसमें हर कोई हेडिंग आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने H लिखा तो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग आ चुके हैं। अब मैं H1 कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा, ये देखिए उसने ओपन भी किया और क्लोज भी किया। ये हमारे पास H1 के अंदर अब आप जो लिखेंगे वो शो होगा। तो ये H1 क्या है, असल में एलिमेंट है या टैग है जो कि ब्राउजर को ये बताता है कि आपने हेडिंग क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडिंग 1, कंट्रोल S से सेव करूंगा और अल्ट टैब करूंगा। तो अल्ट टैब से क्या होगा, हमारा काम इजी हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हेडिंग 1 आ चुका है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ हेडिंग 2, सही है। मैं यहाँ पर जैसे ही हेडिंग 2 लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग 2 हमने लिख दी। कंट्रोल S करेंगे, अल्ट टैब करेंगे, ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2 के मुकाबले में थोड़ा सा जूम करता हूँ, हेडिंग 2 के मुकाबले में ये थोड़ा सा जो है हमारे पास छोटा है, सही है। इसी तरह जो है हमारे पास हेडिंग 3 है, सो मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ, हेडिंग 3। इसी तरह जो है हमारे पास हेडिंग 4 है, सो हेडिंग 4 है, मैं हेडिंग 4 लिख रहा हूँ। एंड इसी तरह जो है हमारे पास हेडिंग 5 है, हेडिंग 5। एंड देन लास्ट में हमारे पास जो है हेडिंग 6 है। तो ये हेडिंग 6 क्रिएट करें, मैं कंट्रोल S करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, ये देखें। तो आप लोगों की पहला वाला जो हेडिंग है वो बड़ा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा है, और इसी तरह साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हेडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अच्छा, अब कभी कभार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेडिंग 1 को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। नो, आप लोग हेडिंग 1 को 1000 टाइम भी यूज कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। HTML अगर आप लोग लिख रहे हैं, आपका वेबसाइट ऐसा है कि उसमें आप लोग जो है उसके अंदर आप लोगों की फॉर एग्जांपल हेडिंग बहुत ज़्यादा है तो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसी हेडिंग 1 को अगेन नीचे इसको कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे आके कंट्रोल V कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, अगेन कंट्रोल V कर रहा हूँ। देखिए अब 3 बार हो गया, कंट्रोल S कर रहा हूँ, कंट्रोल S करने के बाद ये देखिए तो हेडिंग 1 इधर भी आ चुका है और नीचे भी 2 बार आ चुका है। तो इट्स मीन कि आप लोगों पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग जो है ये मतलब एक बार यूज़ करें या 2 बार यूज़ करें या 3 बार यूज़ करें, सही है। तो आप लोग जा सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा आप लोगों के लिए मैं एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग ऐसा करें कि साथ साथ जो है कोड एडिटर को ओपन करें, यहाँ पर देख लिया करें और वहाँ पर जो है आप लोग रन कर लिया करें। अब तक देखिए टाइटल के अंदर हम डॉक्यूमेंट है, सो हम कहते हैं डे 1 है, सही है। क्या है हमारा, डे 1, सही है। सो डे 1, कंट्रोल S कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये देखें तो ये हमारे पास डे 1 है। सो यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने अल्ट टैब किया तो यहाँ पर डे 1 आ चुका है, सही है। तो ये टाइटल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अल्ट टैब अगेन कर रहा हूँ ताकि मेरा काम हो जाए, सही है। और यहाँ पर जो है मैं वापस आ गया। अब वापस आने के बाद अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल है, ये वाला फाइल नज़र आ रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ और इसको कर देता हूँ 01 लेक्चर। ये आप लोग के साथ मैं खैर पर शेयर भी करूँगा, 01 अंडरस्कोर लेक्चर,
सही है, ताकि हम डे बाय डे चले कि ये 1 लेक्चर है, सेकंड ये खैर है, ये कोड आप लोगों को मिल भी जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेडिंग के टैग थे कि कैसे हम हेडिंग टैग को यूज़ करके जो है ये कर सकते हैं काम। सही है। अब हम क्या करते हैं, हेडिंग के अंदर जाके हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। अगर इस हेडिंग के बारे में मैंने कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, मैं पी लिखता हूँ और पी लिखने के बाद देखिए मैं जैसी टैब प्रेस करता हूँ तो ये पी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम आप लोग अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और मैं लिखता हूँ कि दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। सही है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद जो है मैं अल्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई आई थिंक इशू है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। रन करने के बाद देखें, क्योंकि वो हमने रीनेम किया तो इसी वजह से। अब देखिए इसके अंदर आ गया दिस इज हेडिंग 1। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब भी हम टीच कर रहे होते हैं आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह जब हम बनाएंगे तो हम रीजनल टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रैंडम टेक्स्ट लिखते हैं जब हम डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉरेम। अगर आप लोगों ने MS वर्ड पढ़ा है तो उसके अंदर इक्वल RND है रैंडम टेक्स्ट के लिए। इसी तरह जो हमारे पास लॉरेम है यहाँ पर, तो जैसे ही आप लोग लॉरेम लिखेंगे तो आप लोग के पास ये देखिए कुछ रैंडम टेक्स्ट इस साइड पे जनरेट होगा। और ये कौन जनरेट करते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी एमेट कहते हैं इसको। सही है। तो ये कुछ रैंडम टेक्स्ट ये जनरेट कर देगा। सही है। अब जैसे ही मैं ये तकरीबन पैराग्राफ है, जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, एस करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पे कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करूंगा, एस करने के बाद जो है अल्ट टैब करूंगा, ये देखिए एक पैराग्राफ मेरे पास आ चुका है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि लोरम के अंदर हमें कुछ थोड़ा सा चाहिए, तो देखिए आप लोग ये वाला ब्रैकेट यूज़ करें और इस ब्रैकेट के अंदर, या ब्रैकेट यूज़ ना करें, डायरेक्ट आप लोग यूज़ करें 10। मैं कहता हूँ लोरेम 10। 10 का मतलब है 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मुझे दे देगा। ये देखिए उसने 10 वर्ड का पैराग्राफ दे दिया है मुझे। तो इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लेट्स से मैं हेडिंग 6 के अंदर जाके यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद पी टैग, और पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लोरेम और मैं लिखता हूँ 20। और जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मुझे देगा। कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस करने के बाद, क्योंकि जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं तो वो सेव कर लिया करें, फिर अल्ट टैब रन कर लिया करें। अब देखें से आप लोगों की जो हेडिंग 6 है उसके अंदर आप लोग का एक और पैराग्राफ आ चुका है। तो इसी तरह जो है आप लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं इनसाइड योर HTML टैग। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है, होप इजी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी, तो आप लोग जो है एक लाइक तो बनता है कम से कम। सही है। और चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी साथ कर लें, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। सही है। कभी कभार बंदा व्हाट्सअप देख ही नहीं लेता। अगर आप लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन की है तो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर है, तो कभी कभार बंदे से मैस हो जाता है तो यूट्यूब पे आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी जब वीडियो हम अपलोड करेंगे। सही। तो एक लाइक बनता है। और इसके अलावा जो है हम अब नेक्स्ट जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो भी इजी है। हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास स्टाइलिंग टैग। सो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो नोट्स मैंने बनाए थे, इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई है, देखें सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर चुके हैं। सही है। और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा चीज़ क्या करता है। सही है। अच्छा, हेडिंग मैंने आप लोगों को बता दी, तो ये भी आप लोग साथ साथ चेक कर लें फिर से। ये पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ पी टैग यूज़ किया जाता है कि। अच्छा, अब हम जो है कुछ स्टाइलिंग करेंगे, लाइक अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए बी टैग भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इटालिक करना है तो आई टैग और एम्फसाइज दोनों इटालिक के लिए। अगर आप लोगों ने हाईलाइट करना है तो आप लोग जो है मार्क टैग का यूज़ करेंगे। इसी तरह जो है एक स्मॉल टैग होता है जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर देता है। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री फार्मूलों के अंदर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर, और कोड एडिटर के अंदर जाने के बाद मैं नीचे यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मैं सारा कुछ जितना भी कोड है वो मेरा मैं बॉडी के अंदर टाइप कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ। सही है। बॉडी से बाहर नहीं जा रहा,
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML सारा हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। हाँ, आप लोग अलबत्ता टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंडेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ के अंदर जो है हम काम कर लेते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम बोल्ड टैग का यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास कुछ सेट, फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बी लगाऊंगा। बी जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए ऊपर बी आ चुका है और यहाँ पर उसकी मेट भी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से सेट, कंट्रोल एस, या ऐसा करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बोल्ड है ये। सही है। और मैं इसको अल्ट टैब कर रहा हूँ, यहाँ पर रन करके देखें आप लोगों को यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर बोल्ड नजर आ रहा होगा। तो ये हमने बी टैग का यूज किया। सही है। अब जो है हम नेक्स्ट जो टैग है वो यूज करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है जाता हूँ और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। सही है, स्ट्रॉन्ग टैब आ गया, टैग आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और अल्ट टैब करेंगे। सही है, अल्ट टैब ये वाला। अब देखें स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में आप लोगों को कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों बोल्ड के लिए यूज करते हैं हम। या अगर आप लोग के पास कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है उसको आप लोगों ने शो करना है तो वो वहाँ पर यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ लेता हूँ लॉरेम 5 वर्ड का। सही है। या मैं ऐसा करता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर ही मैं यहाँ पर चलो 5 वर्ड का ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेट से मैं इटैलिक यूज कर रहा हूँ, सो आई, और मैं यहाँ पर देखे इटैलिक ही है। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ इटैलिक और एम्फसाइज, EM आप लोगों की इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम इटैलिक, लेट्स से आई एम इटैलिक। इटैलिक थोड़ा सा साइड पे आएगा, देखें। अब मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ और अल्ट टैब, ये देखें तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जो है साइड पे आया है, तो इसको हम कहते हैं इटैलिक। सही है। इसी तरह अगर आप लोगों ने कुछ जो है एंटर करें, एंटर करने से आप लोग का ये पी नीचे आएगा थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से EM एम्फसाइज, सो आई एम एम्फसाइज। आई एम एम्फसाइज। अब देखें तो आप लोगों का इटैलिक जो है और फिर जो वो है बोल्ड है, सॉरी एम्फसाइज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अब दोनों एक लाइन में आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये नीचे लाइन में आ जाए। सही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इस आई के बाद आप लोग लगाएंगे BR फॉर ब्रेक। ब्रेक मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन पे एंटर से यहाँ पर आप लोग के एडिटर के अंदर तो आ जाता है, लेकिन वो असल में आप लोग के ब्राउजर के अंदर शो नहीं होता। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। अब देखिए आई एम एम्फसाइज। सही है। तो ये आप लोगों का आ चुका है। अच्छा, तो इसी तरह जो है हम मार्क का यूज करेंगे। लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ मार्क और मार्क टैग। सही है। मार्क यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सो मैं चेक करता हूँ। हाँ चलो, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है, लेट्स से मैं लिखता हूँ H2O। तो H2O असल में क्या होता है, H2 नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है H2O। सही है। तो ये हमारे पास ये जो O होता है ये नीचे होती है, सॉरी 2। तो ये हम कैसे लिखेंगे, अगर इस 2 को मैंने नीचे करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, स्पेस देंगे, यहाँ पर भी स्पेस देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे सब। सही है। और सब के अंदर हम लिखेंगे 2। सही है। अगर मैं इसको, तो देखिए H आएगा, ये नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट के अंदर, और ये हमारे पास 2 अपनी जगह आएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये देखें H2O यहाँ पर आप लोग के सामने शो हो रहा है।
तो ये आप लोगों के पास जो है डिफरेंट टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई फार्मूला लिखना है तो लेट्स से मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, सही है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, कंट्रोल एस अल्ट टैब, देखें तो ये हमारे पास x2 आया है, लेकिन x2 अगर आप लोग देखें 2 ऊपर नहीं है, तो 2 को ऊपर कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास है SUP सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब, आप देखें x स्क्वायर आ चुका है। तो ये था कि आप लोग कैसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है या HTML के अंदर डिफरेंट टैग यूज़ करते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने बता दी। वीडियो आप लोगों की थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो मैं स्टॉप भी कर रहा हूँ, 35 मिनट तक पहुँच गई है। तो ये शुरू का लेक्चर था, तो इसमें होती है मतलब वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन ये कोर्स भी हेवी टाइप ऑफ कोर्स है, तो आप लोग जो है इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है तो वो आप लोगों ने जो है कमेंट के अंदर मुझे लिख के बता देनी है, सही है, कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, ताकि मुझे पता चले। और एक और चीज़, आप लोगों ने अपने जो है नेम और साथ में जो है अपना जो है एड्रेस के आप कहाँ से हैं, तो वो भी आप लोगों ने कमेंट के अंदर टाइप करके मुझे सेंड कर देने, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से हैं, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर आप लोग जो है तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हैं, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से लोग या कहाँ से लोग, और अपना डिपार्टमेंट भी लिखे कि आप लोग मतलब कौन से डिपार्टमेंट से है, कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से या मेडिकल से, सही है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ को कल डिस्कस करेंगे, कल भी इसी का क्लास है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय द वे मैं कम्युनिटी का लिंक उसमें दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो वो अपने दोस्तों के साथ सजेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी चीज़ें दे दूंगा और साथ में नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।